आईएफएफसीओ नैनो यूरिया लिक्विड खाद को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित। प्रतापपुर चतरा। शुक्रवार को प्रतापपुर प्रखंड के योगियारा स्कूल में आईएफएफसीओ नैनो यूरिया लिक्विड खाद को परीक्षण हेतु एक दिवसीय सेमिनार का आयोजित किया गया। ये सेमिनार हजारीबाग से आए अमित आनंद के नेतृत्व में किया गया, जो कि सेमिनार में आए लोगों को आईएफएफसीओ नैनो यूरिया लिक्विड खाद के बारे में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें भी बताया गया कि हम लोग जो भी खाद अपने खेत में उपयोग करते हैं उससे कई गुना ज्यादा फायदेमंद आईएफएफसीओ नैनो यूरिया लिक्विड खाद है, जो कि बहुत सस्ता और फायदेमंद है। उन्होंने बताया कि ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया है। मौके पर नजदीकी पिकअप पॉइंट संचालक पंकज कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ आईएफएफसीओ नैनो यूरिया लिक्विड खाद से जुड़े सामग्री उपलब्ध है, इसे आप बिल्कुल आसानी से खरीदारी कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं इसका जो मुख्य उद्देश्य है नैनो यूरिया, ये नैनो यूरिया के बारे में ये नैनो यूरिया इफ्को के द्वारा इजाद किया गया। ये विश्व में पहली बार इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया का इजाद किया गया है किसानों के लिए। अभी जो यूरिया जो किसान बोरे में यूरिया डाल रहे थे, अब वो यूरिया 45 kg बोरे की यूरिया अब ये आधा लीटर नैनो यूरिया की बोतल में समा गई है। मतलब जो ताकत वो 45 kg बोरा यूरिया दे रहा है वही सेम ताकत आपको ये आधा लीटर का बोरा देगा। अब किसानों को जो है बोरे वाले यूरिया का प्रयोग जो है आधे करना है। जहाँ 1 एकड़ में 2 बोरे वो प्रयोग करते थे वह 1 बोरे बुआई के समय करेंगे, बाकी 1 बोरा अब खत्म हो गया। अब पत्तों पर हमें नैनो यूरिया, इसे नैनो यूरिया कहते हैं, 1 लीटर पानी में 4 ml नैनो यूरिया डालकर पत्तों पर हमें स्प्रे कर देना है। और ये नैनो यूरिया जो है ये 11,000 जगह में डेमोन्स्ट्रेशन भी इसका हुआ है और उसके बाद भारत सरकार के अनुमोदन के बाद इसे लाया गया है। और ये नैनो यूरिया बहुत ही अच्छा भारत के लिए खासकर एक वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि हमारे जो भारत में है मेन जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है, 130 करोड़ जनसंख्या है और ये सभी मेन जो 60% कृषि पर आधारित है। सभी मेन जो हमारे एम्प्लॉय हैं जो कृषि पर आधारित हैं सभी खेती करते हैं। अब उसके लिए यूरिया सबसे ज़्यादा प्रयोग जो हो रही है खाद, उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग यूरिया का होता है। और ऐसे समय में यूरिया की जब दिक्कतें होती है तो किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसके फसलें पीले हो जाते हैं। तो इस समय जो नैनो यूरिया भारत के द्वारा इसको विश्व में पहली बार मेड इन इंडिया के तहत इसे बनाया है और ये नैनो यूरिया में कोई सब्सिडी भी नहीं है सरकार के द्वारा। विदाउट सब्सिडी 240 रुपया इसका कॉस्ट है। अच्छा। 240 जहाँ एक अगर हम सब्सिडी को जोड़ दें बोरे यूरिया की, अगर हम सब्सिडी भी जोड़ दें तो 3,000 रुपये कॉस्ट पड़ती है बोरे यूरिया की। और यही आपका नैनो यूरिया 240 में काम वही कर रहा है। और किसानों को अब इसके लिए परेशानी नहीं है कि भाई यूरिया नहीं मिल रहा है, भाई आधा लीटर का पॉकेट में लिए रख दिए और जैसे हमको यूज पड़ा हम सीधे स्प्रे कर दिए पत्तों पर और रिजल्ट भी इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, आने वाले कल में नैनो डीएपी भी आएगा, उसी की तरह नैनो पोटाश भी आएगा। मतलब अब भारत को जो यूरिया के लिए डीएपी के लिए दूसरे देश का मोहताज होना पड़ता था कि वह डीएपी के लिए रॉ मटेरियल देगा, यूरिया देगा, तो अब हमें दूसरे देश के लिए हाथ मतलब देखना नहीं पड़ेगा कि वह देगा। अब हम मेड इन इंडिया के तहत यूरिया खुद निर्माण कर रहे हैं, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी। और अब क्या है, हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो 130 करोड़ की जनसंख्या है 140 करोड़ की, उसको खिलाने के लिए जो अनाज पैदा होता है उसमें खाद की भूमिका बहुत होती है। जी। और खाद की भूमिका बहुत है तो हमें खाद की ज़रूरत भी पड़ती है। और जब ये नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जब खुद हमारे भारत में बनेगा और हम इसके टेक्नोलॉजी को जानते हैं और हमारा सब कॉन्सेप्ट उसमें है, तो हमारा सब्सिडी भी बचेगा। और नैनो यूरिया आपका कोई पोल्यूशन, जैसे हम यूरिया के लिए है कि लीचिंग होता है, अगर मान लीजिए पानी है तो वह सरफेस के नीचे चला जाएगा, सॉइल सरफेस, और वह पानी को पोल्यूट करता है। वही पानी जैसे बगल में कोई कुआं चापाकल है, कोई पानी पिया तो वह पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर में चला गया तो ग्रीन हाउस गैस के कारण क्लाइमेट चेंज होता है, गर्मी बढ़ती है, आपका सॉइल के लिए अच्छा नहीं है यूरिया, खराबन आ जाता है। तो ये सॉइल, वाटर, एयर को जो पोल्यूशन हो रहा है, ये नैनो यूरिया में ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी आपका नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, कोई भी चीज़ नहीं है। ये पोल्यूशन फ्री है, इको फ्रेंडली इसे कह सकते हैं। और इससे क्या है कि कोई भी स्वास्थ्य पर भी इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है और इसी पर इफ्को के द्वारा, मैं अमित आनंद, इफ्को के क्षेत्र प्रबंधक, मैं 4 जिला देखता हूँ, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, कोडरमा। और ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है हर जगह, हर प्रखंड में, पंचायत स्तर पर भी इसी तरह नैनो यूरिया पर आधारित कृषक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। और इसमें मेनली नैनो यूरिया टेक्निक के बारे में बताया जा रहा है किसानों को कि वह इसका प्रयोग करें और उसका तरीका जाने। इससे क्या है कि किसान को अब यूरिया से भटकना नहीं पड़ रहा है और किसान भी बहुत संतुष्ट भी हैं जो प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक सर आपके साथ कितने लोग करीबन जुड़ चुके होंगे इससे?
नैनो यूरिया से? ये नैनो यूरिया से अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग जो होता है हमारा अभी जो हो रहा है इनका 40% किसान जो होता है जुड़ रहा है। साथ ही साथ इंडिया जो होता है नैनो यूरिया की बना रही है, श्रीलंका, नेपाल और भी कई देशों में नैनो यूरिया सप्लाई भी कर रहा है। सिर्फ ये नहीं कि हम नैनो यूरिया सिर्फ इंडिया के किसानों को ही दे रहे हैं, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, अर्जेंटीना, बहुत सारे देश इसका डिमांड कर रहे हैं, वहाँ माल जा भी रहा है। अच्छा, इससे इंडिया का फ़ायदा भी है बहुत? इससे ज़्यादा फायदा भी है क्योंकि जो यूरिया का कॉस्टिंग जा रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कॉस्टिंग। और नैनो यूरिया ऐसा है कि इसमें कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, इको फ्रेंडली भी है, कोई तरह का कोई पोल्यूशन भी नहीं है, ना तो सॉइल, ना वाटर, ना एयर को। और किसानों को वही लाभ जो हम 45 kg बोरा डालकर लाभ पा रहे हैं, इससे वही लाभ पा रहे हैं, प्लस कुछ इंक्रीज भी हो रहा है। जी जी, ये नहीं कि उसे डाउन तो नहीं, उसे कुछ इंक्रीमेंट लोगों का आसान भी पड़ेगा। हाँ, तो इससे क्या है कि किसानों के लिए ये बहुत ही एक वरदान साबित होगा। ठीक है सर, थैंक यू। आपने देखा कि नैनो यूरिया के बारे में सर ने बहुत चीज़ बताया। वो नैनो यूरिया हमारे पास स्टोरेज में है, जैसे कि हम यहाँ जोगियारा पंचायत के कस्टमर यहाँ पे खुदरा एवं थोक रिटेलर हूँ एंड यहाँ पे अनेक प्रकार की बीज एवं खाद उर्वरक जो भी है यहाँ पे हम सेल करते हैं, जो कि जोगियारा पंचायत हाई स्कूल के नियर गुप्ता किसान बीज भंडार मेरा दुकान का नाम हुआ। और जो भी बीज से उत्पादन में समस्या हो उस समस्या को मैं हल करता हूँ। जैसे में कोई भी ज़मीन में उर्वरक का कमी हो उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ बिजनेस को, और उसके बारे में अनेक प्रकार की दवाइयाँ एंड इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो भी है तो मैं जैसे कि अगर और किसानों को अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ से ले जा सकते हैं? वो मिल सकता है मेरे पास यूरिया और जो भी और भी बहुत सारा अन्य उर्वरक है